कि मैंने 3 बार सीटेट एग्जाम में बैठा और 3 बार में फर्स्ट टाइम में मैंने 1 to 5 तक का ही क्लियर किया था। सेकंड टाइम में मैंने जब 6 to 8 के लिए बैठा तो मुझे 78 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने उस समय तैयारी नहीं कर रहा था। सोच रहा था अपने आप को कि ये तो मैं कर ही लूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। जब दूसरा बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैंने सोचा कि ये हार्ड नहीं है, बहुत ही टफ है, हार्ड है। तीसरा, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहबुद्दीन सर 91। हमारे चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2026 को लेकर, और आज हम लोग जानेंगे कि सीटेट 2026 में कुल कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में हिस्सा लिया था और उसमें से कितने स्टूडेंट्स पास किया है। सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। और इस वीडियो में एक कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन आप लोगों को मैं आज दूर करूंगा। लंबा समय के बाद 26 में बैठे थे, जिसका रिजल्ट जो है आपको मिल गया होगा। इसमें से दुख की बात यह है कि इस बार भी जो है काफी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। इसलिए सीटेट अब धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स जरूर दूंगा। जैसे मैं खुद सीटेट 1 to 5 और 6 to 8 तक क्वालिफाई कर चुका हूँ। कितना मशक्कत और कितना परेशानी के बाद और कैसे मैंने तैयारी की है, ये सारा चीज आपको एंड में जरूर बताऊंगा। तो 1 साल के बाद 2026 में सीटेट लिया गया। अब नेक्स्ट सीटेट कब होगा इसका कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिला है, और इनका इन्फॉर्मेशन भी आपको जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार जो है सीटेट 2026 में कुल यानी टोटल 23 लाख से अधिक छात्र एग्जाम में बैठा था, प्रतियोगिता में बैठा था। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ये सब वो मैं आपको बता दूंगा पास का। और इसमें से पास मात्र 6 लाख स्टूडेंट्स हुए हैं, लगभग टोटल 6 लाख भी नहीं है, उससे कम ही है। अब देख सकते हैं कि 23 यानी 23 लाख में मात्र 6 लाख यानी 6 लाख स्टूडेंट पास किया, जिसमें से 25 से 26% स्टूडेंट ही पास हुए हैं। उसमें से यानी अगर देखा जाए कि 100 में 26 स्टूडेंट ही क्वालिफाई किया है। इतना टफ है। अब हम आपको बात करते हैं कि पेपर 1 में कितने स्टूडेंट बैठे। पेपर वाइज अगर बात करें तो इस बार पेपर 1 के लिए जो है स्टूडेंट अप्लाई जो किया था वो लगभग 10,70,000 के करीब स्टूडेंट हिस्सा लिया था पेपर 1 के लिए, जो 1 to 5 का टीचर बनने के लिए एलिजिबल होता है, जिसमें लगभग 33% लड़का क्वालिफाई किया था। यानी लगभग जो है वो 2026 में पेपर 1 के लिए जो 10,70,000 स्टूडेंट बैठे थे, उसमें 3,70,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई है। इसका प्रतिशत 33%, यानी अगर देखा जाए कि 100 में 33 स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुका था। अब वही पेपर 2 की अगर बात करें हम तो कि 18,70,000 में मात्र 3.5 लाख यानी 3,50,000 स्टूडेंट ही क्वालिफाई किया है, जिसका प्रतिशत अगर देखा जाए तो 18 से 19% स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया है। यानी 100 में मात्र 18 से 19 स्टूडेंट ही क्वालिफाई है। अब दोनों की अगर तुलना की जाए तो पेपर 1 में कम स्टूडेंट बैठे थे लेकिन उसका क्वालिफाई ज्यादा है, और पेपर 2 में ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे थे लेकिन उनका क्वालिफाई कम है। यानी इससे अंदाजा चलता है कि पेपर 2 जो है यानी 6 to 8 तक का जो है एग्जाम थोड़ा टफ है, ज्यादा ही हार्ड है, जिसके कारण स्टूडेंट्स कम क्वालिफाई होता है। अब यहाँ पे एक चीज का डाउट आता है, कंफ्यूजन है कि टोटल स्टूडेंट्स जब 23 लाख है, लेकिन अगर पेपर वाइज अगर हम देखें तो पेपर 1 के लिए 10,70,000, पेपर 2 के लिए 18,70,000 है। टोटल को अगर जोड़ दिया जाए तो 18 और 10 28 यानी 29,40,000 यानी टोटल 29,40,000 स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे मात्र 23 लाख दिख रहा है। तो ये 6 लाख स्टूडेंट ज्यादा कैसे हुआ, ये एक कंफ्यूजन है। अभी शायद सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है, या फिर डाटा गलत है या फिर सर गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं आपका कंफ्यूज दूर करता हूँ। और दूसरा देख सकते हैं आप लोग, दूसरा कंफ्यूज ये है कि यहाँ पे बच्चे पास करते हैं 3,70,000 और पेपर 2 में पास करते हैं 3,50,000। अगर टोटल को जोड़ दिया जाए तो 3 6 लाख और 50 यानी 7,20,000 पास करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो दोनों में 7,20,000, लेकिन टोटल पास यहाँ पे बता रहा है कि 6 लाख है, यानी इसमें भी 1,20,000 का अंतर आ रहा है। इसका कारण क्या है, इसको जानते हैं हम लोग।
तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो स्टूडेंट पेपर 1 में बैठा था वही पेपर कुछ स्टूडेंट वही पेपर 2 में भी बैठा था। कुछ स्टूडेंट पेपर 1 और 2 दोनों दिया है और दोनों में पास हो चुका है, और कुछ स्टूडेंट पेपर 1 का सिर्फ दिया है, कुछ स्टूडेंट सिर्फ बी का दिया यानी पेपर 2 का दिया है। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिया है तो वो जो है काउंट 2 बार हो चुका है। एक बार पेपर 1 के लिए भी काउंट हो चुका है और एक बार पेपर 2 के लिए। तो इसे स्टूडेंट को जो दोनों में बैठा था काट कर उसको अलग करने के बाद जो ग्रोसिंग में बचता है वो 6 लाख है, यानी 1,20,000 स्टूडेंट वो जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बैठा था। तो अगर पेपर वाइज देखा जाए तो स्टूडेंट ज्यादा होता है, वही अगर टोटलिंग किया जाए तो मात्र 6 लाख स्टूडेंट ही पास किया है। उम्मीद है कि आपको ये डाउट जो है क्लियर हो गया है। हम आते हैं पासिंग मार्क्स का। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पासिंग मार्क्स जो है क्या है। तो सीटेट में 2 तरह के जो है क्वालिफाइड पास मार्क्स है, पहला और दूसरा। पहला यह है कि एक जनरल में आता है और दूसरा बीसी, एससी, एसटी इसमें आता है। तो जो जनरल में है उसके लिए तो 90% चाहिए 100 में से, 90% यानी 90 नंबर चाहिए 150 में से। वही अगर बीसी, एससी, एसटी को देखा जाए तो वो जो है 150 में यानी 150 में मात्र 82 यानी 82 मार्क्स चाहिए। तो 2 तरह के रिजल्ट आउट होते हैं, एक जनरल वाला के लिए और एक रिजर्व वाला के लिए। अब बात हम करते हैं, देखेंगे कि हर बार सीटेट अब टफ होता जाता है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए तो आप कैसे तैयारी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैंने 3 बार सीटेट एग्जाम में बैठा और 3 बार में फर्स्ट टाइम में मैंने 1 to 5 तक का ही क्लियर किया था। सेकेंड टाइम में मैंने जब 6 to 8 के लिए बैठा तो मुझे 78 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने उस समय तैयारी नहीं कर रहा था। सोच रहा था अपने आप को कि ये तो मैं कर ही लूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। जब दूसरा बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैंने सोचा कि ये हार्ड नहीं है, बहुत ही टफ है, हार्ड है। तीसरा बार मैंने फिर किताबें पढ़ी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस किया, एनसीईआरटी का किताबें पढ़ी, तब जाके मैंने फिर जो बैठा तो इस बार मैंने अच्छे खासे नंबर से मार्क्स से पास किया। तो तब जाके मुझे गेटिंग हुआ कि नहीं, बिना पढ़े कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप भी सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस बार अगर एग्जाम में नहीं कर पाए पास तो अगला सीटेट जुलाई शायद होने वाला है, हो सकता है। इसमें आपको किसी भी हाल में निकालना है अगर बीएड कंप्लीट है तो। आपको अगर आप बीपीएससी में बैठना चाहते हैं तो सीटेट किसी भी हालत में आपको इस बार निकालना बहुत जरूरी है। और आप निकालेंगे कैसे, तो आपको प्रीवियस यानी पिछला क्वेश्चन जो है 2-3 साल के ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी से रिलेटेड किताब पढ़नी है जो, और सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है वो आपको है कि पेडागोजी को आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब जो है सोशल साइंस में भी पेडागोजी आ चुका है। पहले ये नहीं आता था, लेकिन अब इस बार के एग्जाम में मैंने देखा कि पेडागोजी अब सोशल साइंस में भी आने लगा है। अगर पेडागोजी आपका मजबूत है तो आप सोशल साइंस में भी अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। हाँ, और हिंदी, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, सब में पेडागोजी आपको मिलेगा। इसलिए पेडागोजी बहुत ही जरूरी है और तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि ज्यादा बार बार बैठने की जरूरत ना पड़े। और हर बार टफ होता आपको दिख रहा है, क्वेश्चन हमेशा नए नए आते हैं और क्वेश्चन घुमा हुआ आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करेंगे और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, बेस्ट ऑफ लक।